अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन आई एम श्योर आपने लेग अल्सर्स के बारे में शायद पढ़ा है या कहीं सुना है और उसके लिए राइट इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने बताया है दैट मोर देन 90% ऑफ पीपल विथ नॉन हीलिंग लेग अल्सर्स को vascular problems होने का चांस है। So as a vascular surgeon with more than 18 years of experience, we see a lot of people with different circulation problems, arteries है, veins है, जिसकी वजह से पैरों में अल्सर्स जख्म पड़ते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लेग अल्सर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। द कॉजेज, इनको आइडेंटिफाई या डायग्नोज कैसे करते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और इन अल्सर्स के लिए एडवांस्ड मेथड्स क्या-क्या हैं। और अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप इस सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। तो पहला सवाल है, अल्सर होता क्या है? व्हाट इज एन अल्सर? हमारे स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो नीचे से कोई भी टिश्यूज को बाहर एक्सपोज नहीं होने देता। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर स्किन का चला जाता है ड्यू टू एनी रीजन और वो अंडरलाइंग टिश्यूज खुल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन अल्सर। अल्सर्स की तरह एक कई बार वुंड भी यूज होता है वर्ड, जो वुंड का मतलब है अगर कोई बाहर के प्रेशर की वजह से, कोई इंजरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से हुआ, देन वी कॉल इट एज अ वुंड। बट अगर वो बॉडी के अंदर के रीजंस की वजह से डेवलप होता है, देन इन मेडिकल लैंग्वेज वी कॉल इट एज एन अल्सर। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेग अल्सर्स। द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन जो है, दे आर कॉल्ड एज वीनस अल्सर्स, जो वेन के प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। ये venous ulcers would be responsible for more than 60 to 70% of non-healing leg ulcers। ये कॉमनली तब बनते हैं जब वेन का खराब सर्कुलेशन पैरों में कलेक्ट होता है और पैर की स्किन बिगड़ जाती है, और स्किन जब डैमेज होने लगती है, काली हो जाती है और वहाँ स्किन में ब्रेकडाउन होता है, तब अल्सर्स की शुरुआत होती है। कॉमनली जिनको वेन प्रॉब्लम की वजह से अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादातर इस लोकेशन पर पाए जाते हैं, विच इज़ नियर द मीडियल मैल्यूलस और लैटरल मैल्यूलस, जो आपके एंकल के पास होता है। अल्सर्स की आजू बाजू में क्योंकि वहाँ खराब खून कलेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ की स्किन भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड या ब्राउन हो जाती है। कुछ लोगों में जिनको वेरिकोज वेन्स की वजह से अल्सर होता है, उनमें पैरों में ऐसी वेरिकोज वेन्स भी देखने को मिलती है, और अगर दिखती नहीं है तो डॉपलर पे भी ये वेन्स दिख जाती है। द सेकेंड टाइप ऑफ अल्सर इज कॉल्ड एज एन आर्टीरियल अल्सर, मतलब आर्टरी में ब्लॉकेजेस और पुअर सर्कुलेशन की वजह से होने वाला अल्सर। जब आपकी आर्टरीज नैरो हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो वो प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड नीचे टिश्यूज तक नहीं ले जाता, एंड दैट इज व्हेन छोटे खरोच से, कई बार नाखून काटने से या माइनर चोट की वजह से वहाँ जख्म पड़ जाता है, एंड देन इट डज नॉट हील। सो रिमेंबर वन थिंग, नो फ्लो नो हीलिंग। ये आर्टीरियल अल्सर्स कई बार पैरों में पंजों की ओर पाए जाते हैं, एंड दे आर यूजुअली स्मॉलर बट वेरी पेनफुल, क्योंकि आर्टरी में ब्लड कम मिल रहा है, इसीलिए वहाँ की नर्व सेंसिटिव हो जाती है और ये अल्सर्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। कई बार आर्टीरियल अल्सर्स में हम देखते हैं कि ऐसा ब्लैक कलर दिखता है, विच इज़ द स्टार्टिंग ऑफ गैंग्रीन, और कई बार अल्सर्स के साथ साथ उंगली भी ऐसी ब्लैक पड़ सकती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गैंग्रीन ऑफ द टो। ये सारे साइंस है ऑफ ब्लॉक्ड लेग आर्टरीज एंड एडवांस्ड क्रिटिकल लिम्ब इश्कीमिया। जो तीसरा कॉमन कॉज है, विच इज डायबिटिक अल्सर। डायबिटिक पेशेंट्स में भी फुट में अल्सर्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, एंड इट कैन बी अ मिक्स ऑफ टू थिंग्स। वन इज आर्टरी डैमेज और लो ब्लड फ्लो, और उसके साथ साथ नर्व डैमेज। नर्व्स जो है वो अपने बॉडी में सेंसेशन ले जाने का काम करती है। कुछ लोगों में डायबिटीज की वजह से जब प्रोटेक्टिव सेंसेशन कम हो जाते हैं, तो वहां पर कोई चोट लगने से या इवन गर्मी का टेम्परेचर जब मालूम नहीं पड़ता, तो वहां पैर में जख्म पड़ जाता है, एंड इट कैन गो डीप। क्योंकि पेन सेंसेशन नहीं है, तो अल्सर जब तक बड़ा नहीं होता तब तक कुछ लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। द फोर्थ कॉज इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेशर अल्सर्स। कोई भी बॉडी में अगर एक टिश्यू पे बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस प्रेशर डेवलप होता है, then it can give rise to pressure ulcer। ये सबसे कॉमनली पाया जाता है पीपल हु आर बेड रिडन, जिनको बेड सोर्स होते हैं एट whatever साइट्स जहाँ प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ की स्किन, यहाँ तक कि मसल, और कई बार इतने डीप होते हैं कि ऑलमोस्ट बोन तक के टिश्यूज चले जाते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड एज प्रेशर अल्सर्स। जो फिफ्थ कॉज है, दैट इज अ लिटिल लेस कॉमन, बट समटाइम्स बहुत ज़्यादा डायग्नोज भी नहीं होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वास्क्यूलाइटिस।
ये वैस्कुलाइटिस इज लाइक एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। आपका बॉडी ही आपके बॉडी के टिश्यूज के सामने लड़ रहा है और इसलिए ये जख्म जल्दी हील नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों में आपने सुना होगा, देखा होगा, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस अफेक्ट्स द बोन्स एंड जॉइंट्स, बट उसी का एक फॉर्म है जिसको हम वैस्कुलाइटिस कहता है, जो स्किन की बारीक छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और इसीलिए वहाँ हीलिंग अच्छी नहीं होती। These ulcers can also be very painful और कई बार सब ट्रीटमेंट के बाद भी ये अल्सर्स मिटने का नाम ही नहीं लेते। Now the third part of this video is how to diagnose the cause of leg ulcer. So the most important principle to treat an ulcer is to find the cause. जब तक आपको इसका रीजन नहीं मिलेगा तब तक ये अल्सर को मिटाना शायद मुश्किल होगा। एक कॉमन मिस्टेक जो हम देखते हैं, काफी लोग भी करते हैं, दैट एंटीबायोटिक्स ले लो, ये अल्सर सूख जाएगा, मिट जाएगा। बट एंटीबायोटिक्स आर ओनली इफेक्टिव इफ इट्स एन इन्फेक्टिव अल्सर। अगर अल्सर में इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक्स विल नॉट वर्क लाइक मैजिक। डायग्नोसिस के लिए एक प्रॉपर क्लिनिकल इवैल्यूएशन बाय अ वैस्कुलर सर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कई बार सिर्फ क्लिनिकल बेसिस पे आपको एग्जामिन करके बता सकते हैं कि प्रॉब्लम आर्टरी का है या वेन्स का है या वैस्कुलाइटिस का है या डायबिटिक न्यूरोपैथी का है। सो ये सारी चीज़ें हम एटलीस्ट क्लिनिकली भी आपको बता सकते हैं। और क्लिनिकल स्पेशलिस्ट के ओपिनियन के बाद हम कई सारे टेस्ट्स यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ कॉमन टेस्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहला है ABPI और एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। इसमें हम आपके हाथ और पैर दोनों का प्रेशर साइमल्टेनियसली एक साथ मेजर करते हैं। नॉर्मली पैर का ब्लड प्रेशर हाथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर पैर में ब्लड प्रेशर कम है, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट वे टू आइडेंटिफाई कि ब्लड फ्लो पैरों में कम जा रहा है। इसके साथ कई सारे ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं, जिसमें शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सब भी चेक होते हैं। वैस्कुलाइटिस के लिए अलग टाइप के ब्लड टेस्ट हम कई बार रेकमेंड करते हैं। तीसरा जो टेस्ट है टू फाइंड आउट कि आर्टरी में या वेन में ब्लॉकेजेस या वाल्व लीकेज है कि नहीं, उसके लिए हम ऐसे कलर डॉपलर टेस्ट करते हैं, जो एक पैर की नसों की सोनोग्राफी जैसा है, और उसमें हम काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि प्रॉब्लम का एक्चुअल कॉज क्या है। कुछ लोगों में अगर हमें आगे ऊपर के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनको हम CT एंजियोग्राफी या CT वीनोग्राफी भी रेकमेंड करते हैं। और जो लास्ट एक टेस्ट कुछ लोगों में ज़रूरत पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्किन बायोप्सी। जब और कोई रीजंस नहीं मिलते, वी टेक बायोप्सी फ्रॉम द अल्सर एज। अल्सर के आजू बाजू से हम 3 या 4 जगह से छोटे टुकड़े लेके उसको हम बायोप्सी के लिए रिपोर्ट के लिए भेजते हैं। उसमें ये रेयर प्रॉब्लम्स लाइक वैस्कुलाइटिस और कई बार यहाँ तक कि कैंसर भी डायग्नोज हो सकता है। सो अगर अल्सर नहीं मिट रहा है तो यू शुड गो टू अ वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, अंडरगो अ फ्यू टेस्ट्स कि आपको मालूम पड़े कि अल्सर होने का बेसिक रीजन क्या था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, वो है इस अल्सर को ट्रीट कैसे किया जाए। हाउ डू वी ट्रीट सच लेग अल्सर्स? सो ट्रीटमेंट के बेसिक 3 तरीके हैं। द फर्स्ट इज टू ट्रीट द कॉज, the second is to treat the ulcer by dressing methods, and the third is use advanced healing methods wherever required. The first thing I said was treat the cause. So आप अगर varicose veins से सफ़र कर रहे हैं और उसकी वजह से अल्सर है तो varicose veins का इलाज करने से अल्सर जल्दी हील होगा। और अगर आपको कोई आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से था तो उस आर्टरी के एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने से ब्लड फ्लो जब वापस आ जाएगा तो ये अल्सर हील हो सकता है। काफ़ी सारे हमने फोटोज़ भी दिखाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सही ट्रीटमेंट से काफ़ी अल्सर्स कितनी जल्दी हील भी हो जाते हैं। द सेकंड इज टेकिंग केयर ऑफ द अल्सर। अल्सर का ड्रेसिंग कैसे करें? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि अल्सर को सूखा छोड़ दे, ओपन रखे तो ये ज़्यादा जल्दी हील हो जाएगा। दैट इज़ ट्रू व्हेन द अल्सर इज़ वेरी सुपरफिशियल। अगर आपको चोट के बाद खरोच आई है एंड इट इज़ अ एब्रेजन जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, देन यू कैन लीव इट ओपन, बॉडी खुद उसे हील कर देगा। बट ज़्यादातर अल्सर्स जो स्किन से भी डीप जा रहे हैं, दे आर बेटर ट्रीटेड विद प्रॉपर ड्रेसिंग मेथड्स। सो इन अल्सर्स की ड्रेसिंग के लिए हमने एक अलग वीडियो भी दिखाया है जिसमें बहुत सारे ड्रेसिंग मेथड्स और मटेरियल्स इन सब को हमने डिस्क्राइब किया है। प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस ऑल्सो अगर आप खुद अल्सर का ड्रेसिंग कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज एडवांस्ड हीलिंग मेथड्स। कुछ लोगों में कॉज भी ट्रीट कर दिया, अल्सर का ड्रेसिंग भी सही से चल रहा है, बट डिस्पाइट दैट अल्सर्स अगर हील नहीं होते, क्योंकि ईच इंडिविजुअल कैन हैव अ डिफरेंट हीलिंग पैटर्न।
हर एक आदमी में या औरत में हीलिंग का समय अलग लग सकता है। देयर इज नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड टाइम फॉर इट। तो ऐसे लोगों में वी यूज सच एडवांस मेथड्स विच कैन बी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इवन द यूज ऑफ वैक्यूम थेरेपी, जो एक तरीके से वैक्यूम से वो अल्सर्स में से पानी खींच के हीलिंग को इम्प्रूव करता है। एंड समटाइम्स वी यूज आर्टिफिशियल और नेचुरल स्किन सब्सटीट्यूट्स। ये आपके स्किन के टिश्यू की तरह फैक्ट्री मेड होते हैं, जिनको हम अल्सर्स पे रखते हैं और उनसे इसका हीलिंग हो जाता है। और ये सारे ही एडवांस वीडियोस के बारे में अगर आपको पता करना है तो हमने इस वीडियो में इन सब को कवर किया है।